है कुछ कही अनकही, अनसुनी सी दास्तां। एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कही अनकही, अनसुनी सी दास्तां। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त मोनिका एक बार फिर से हाजिर हूँ कहीं अनकहीं एक नया जाविया के सीजन 2 के साथ, जो कि है द फोकटेल सीरीज। इस सीजन में मैं आपको भारत के अलग अलग प्रांतों की सैर कराऊंगी और वहाँ की लोक कथाओं के माध्यम से उसमें निहित संदेश के बारे में बताऊंगी और किस प्रकार से वो संदेश आज भी बहुत ही कंटेम्प्ररी है, बहुत ही कॉन्टेक्चुअल है और किस तरीके से सोशल और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं और इन लोक कथाओं में निहित संदेश कितने सिमिलर हैं, उनमें कितनी समानता है। तो आइए लेकर चलती हूँ आपको पंजाब प्रांत और सुनाती हूँ लोहड़ी की कहानी। लोहड़ी का संबंध सुंदरी नामक एक कन्या और दुल्ला भट्टी नामक योद्धा से किया जाता है। बहुत समय पहले की बात है कि गंजीबार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था जिसके सुंदरी नामक एक कन्या थी। सुंदरी अपने नाम के अनुसार ही इतनी रूपवान थी कि उसके चर्चे सारे गली मोहल्लों में होने लगे थे। उड़ते उड़ते ये बात गंजीबार क्षेत्र के राजा के कानों तक भी पहुंची। जब गंजीबार के राजा ने उसकी सुंदरता के बारे में सुना तो वो सुंदरी पर मोहित हो गए और उन्होंने उसे अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय लिया। गंजीबार के राजा ने ब्राह्मण को यह संदेश भेजा कि वो अपनी पुत्री को उसके हरम में भेज दे और जिसके बदले में वो उसे धन दौलत से लाद देगा। राजा का संदेश मिलने पर ब्राह्मण घबरा गया क्योंकि वो अपनी लाडली पुत्री को राजा के हरम की शोभा नहीं बनाना चाहता था। जब ब्राह्मण को कुछ नहीं सूझा तब उसे राजपूत योद्धा दुल्ला भट्टी का ख्याल आया, जो कि एक कुख्यात डाकू बन चुका था, लेकिन गरीबों व शोषितों की मदद करने के कारण सभी लोगों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास पहुंच गया और वहां जाकर उसने अपनी सारी व्यथा दुल्ला भट्टी को सुना दी। दुल्ला भट्टी ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे सांत्वना दी और खुद ही उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। उसी रात दुल्ला भट्टी ने एक योग्य ब्राह्मण लड़के की तलाश कर सुंदरी को अपनी पुत्री मानते हुए उसका कन्यादान कर उसका विवाह कर दिया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास सुंदरी को देने के लिए सिवाय गुड़ और शक्कर के और कुछ भी नहीं था, तो उसने उसी गुड़ और शक्कर को उस ब्राह्मण लड़के को देते हुए सुंदरी का हाथ उसके हाथ में दिया और दोनों को खुशी खुशी विदा कर दिया। गंजीबार के राजा को जब इस बात की खबर लगी तो वह आग बबूला हो उठा। उसने अपनी पूरी सेना को दुल्ला भट्टी का खात्मा करने का आदेश दे दिया। राजा का आदेश मिलते ही राजा की पूरी सेना दुल्ला भट्टी के ठिकाने पर उन्होंने हमला बोल दिया, लेकिन इधर दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए राजा की सेना को धूल चटा दी। दुल्ला भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी शिकस्त के बाद गंजीबार के लोगों ने अलाव जलाए और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में भंगड़ा डाला। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर सुंदरी और दुल्ला भट्टी को विशेष तौर पर याद किया जाने लगा। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि यदि किसी को हमारी मदद की जरूरत है और यदि वो हमारे बस में है तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हमारा शत्रु है वो कितना शक्तिशाली है या वो कितने ऊंचे ओहदे पर बैठा है। यदि हम अपनी बात पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो इसमें इतनी ताकत है कि हम किसी को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि हमारा अपना विश्वास
और अपना सिद्धांत ही काफी है किसी को सही व्यवहार परिवर्तन की ओर ले जाने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, कि वो व्यक्ति कितने ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा प्रयास आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स मुझे भेजना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में एक नए प्रांत ले चलूंगी, वहां की लोक कथा सुनाने के लिए और उसमें निहित संदेश को जानने के लिए। तब तक के लिए कहीं अनकहीं एक नया जाविया की पूरी टीम की ओर से नमस्कार।